हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक बहुत ही लाजवाब टाइप क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का जो क्लास होगा आय व्यय और बचत, मतलब आमदनी खर्च और बचत से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, मैं एक एक करके बताऊंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है पी और क्यू के आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है तो पी की आय है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, एक चीज पहले समझ लीजिए कि आय माइनस व्यय, आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है, बचत। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है जी, बचत। मतलब आमदनी जो है, जितना आपका आमदनी है उसमें से आप कितना खर्च करते हैं, व्यय मतलब होता है खर्च, तो उसमें से घटा लेंगे तो बचत पता हो जाएगा। सिंपली समझ सकते हैं कि जितना आमदनी है मेरा, उसमें से हम जितना खर्च करते हैं वह घटा लेंगे तो मेरा बचत क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कितना बचत है। अब देखिए बहुत ही आसान है, पी और क्यू के आय का अनुपात में पूछ रहा है, दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए पी और क्यू, पी और क्यू, ठीक है। तो आय का अनुपात कितना है जी, आय कितना है इसका, इनकम, तो 3:4 के अनुपात है, ठीक। और कह रहा है उनके व्यय का अनुपात, व्यय मतलब खर्च, व्यय का अनुपात कितना दे दिया जी, मतलब 2:3 है, 2:3 है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आमदनी का अनुपात दे दिया और खर्च का अनुपात दे दिया, तो आमदनी में से खर्च घटा लेंगे तो बचत हमको पता चलेगा। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, 4 में से 3 गया तो अनुपात 1, यहाँ 3 में से 2 गया तो अनुपात 1, मतलब यहाँ दोनों जगह बैलेंस है मेरा। तो मतलब बचत कितना हो जाएगा जी, बचत अनुपात 1। और रुपया में क्या कह रहा है, इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है, तो पी का आय है। अब देखिए तो मतलब आमदनी जो था, आमदनी आय में से व्यय घटा लिए तो मेरा बचत प्राप्त हो गया। और रुपया में कितना है, 6,000 रुपया, कितना है, 6,000 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना दे दिया हुआ, 6,000 रुपया। तो हमको पूछ दिया कि पी की आय कितना है, तो पी का आय कितना है, अनुपात 3, इसीलिए पी की आय, पी की आय मतलब पी की आमदनी, तो अनुपात 3 है। कहने का मतलब है कि 3 गुने 6,000, मतलब कितना हो जाएगा जी, 18,000। पी का आमदनी कितना हो जाएगा जी, 18,000। एक बार पुनः समझ लीजिए, पी और क्यू का आय दिया हुआ है, व्यय दिया हुआ है, तो आय में से व्यय घटा लिए तो बचत हो गया। तो बचत में अनुपात 1 है और रुपया में कितना दिया हुआ है, 6,000, तो अनुपात 1 का वैल्यू 6,000 हो गया। अब कह रहा है तो पी किया कितना है, तो पी का अनुपात में कितना वैल्यू है, 3, तो इसीलिए अनुपात 3 गुने 6,000, तो 18,000 रुपया। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एच तथा डब्ल्यू की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। देखिए एच और डब्ल्यू दो आदमी है, एच और डब्ल्यू। अब जरा ध्यान से देखिए, एच और डब्ल्यू हो गया, तो कह रहा है एच और डब्ल्यू की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। तो इसका इनकम क्या है दिया हुआ जी, इनकम दिया हुआ है 4:3, 4:3। कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है, और उनके खर्च का अनुपात, मतलब खर्च दे दिया, खर्च क्या दे दिया जी, तो खर्च दे दिया 3:2, ठीक है। अब कह रहा है यदि उनमें प्रत्येक 600 रुपया की प्रति माह की बचत कर लेता है, तो आय में से जो खर्चा घटा लेंगे तो वह ना बचत आएगा जी। तो आय में से इस खर्च को घटा लिए तो अनुपात 1 और अनुपात 1 दोनों जगह बैलेंस है, तो अनुपात 1 का वैल्यू दे दिया 600 रुपया। तो अब हमको पूछ रहा है तो डब्ल्यू की आय कितनी है, डब्ल्यू की आय, तो डब्ल्यू की आय यहाँ अनुपात 3 है, तो इसीलिए डब्ल्यू की आय, डब्ल्यू की आय कितना हो गया जी,
अनुपात 3 मतलब 3 गुने 600 बराबर 1800 रुपया। डब्लू क्या कितना हो जाएगा जी? 1800 रुपया। बताइए कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अमित तथा बीरी की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार उनमें से प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत 1000 रुपया हो तो अमित की वार्षिक आय कितनी है? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, यहाँ अमित है और यहाँ बीरी है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है जी? अमित और बीरी के आय का अनुपात दिया हुआ है। आय कितना दिया हुआ है जी? आय दिया हुआ है मतलब 3:2, 3:2। और इसके बाद व्यय कितना दे दिया हुआ है? खर्च दे दिया 5:3, 5:3। एक चीज यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा दिमाग से, आमदनी कम है और खर्च अधिक है। आमदनी कम है और खर्च अधिक है। तो क्या करेंगे जब भी इस टाइप मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको मान लीजिए हम आगे की तरफ ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसको हम सेम राशि से दोनों में गुना कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मतलब इसको हटा देंगे हम, इसको हम 6:4 लिख दिए। कहने का मतलब है आमदनी हमको बढ़ाना है, तब ना उसमें से मतलब खर्च को घटाएंगे। आमदनी मेरा कम रहेगा, खर्च अधिक रहेगा, तो घटाएंगे किसको? बात समझ रहे हैं? तो यहाँ क्या लिखेंगे जी? इसको अब 2 से दोनों में गुना कर दीजिए तो 6:4 आ गया। अब देखिए, अब यह क्या है जी? बैलेंस है। 4 में से 3 गया तो अनुपात 1, और 6 में से 5 गया तो अनुपात 1। आय में से खर्च, तो बचत अनुपात 1 का हो गया। अब हमको क्या कह दिया कि वर्ष के अंत में 1000 रुपया बचाता है, तो रुपया में कितना हो गया? 1000। तो अब हमको क्या कह रहा है? तो अमित की वार्षिक आय, तो अमित की वार्षिक आय 6 है, आमदनी कितना है? 6, तो इसीलिए अमित की आय, अमित की आय, अमित की आय, अमित की आय कितना है जी? 6, तो 6 गुने 1000 मतलब 6000 रुपया उसका वार्षिक आय है। किसका? अमित का। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। 3 को कक्षा दिया हुआ है जिसमें विद्यार्थी का अनुपात दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पहला कक्षा है, यह दूसरा कक्षा है और यह तीसरा कक्षा है। इसमें कितना अनुपात है? तो 4:6:9, ठीक है। अब कह रहा है कि कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थी की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। मतलब प्रत्येक कक्षा में 12 को बचा जाता है ना, तो अनुपात कितना हो जाता है? 7:9:12। बात समझ रहे हैं? तो हमको कह रहा है कि तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए यह पहले था यह छात्रों की संख्या, मतलब विद्यार्थी की संख्या। आई अब हो गया वृद्धि के बाद। पहले कितना था? इतना। अब कितना हो गया? इतना। तो अनुपात में कितना का वृद्धि हो रहा है? सब में देखिए तो जरा ध्यान से। तो 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3। तो अनुपात में अनुपात 3 का वृद्धि हो रहा है। और संख्या में कितना वृद्धि हो रहा है जी? 12 का। तो 3 चौका 12। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया? 4। अनुपात 1 का वैल्यू 4 आ गया। अब कह रहा है कि मतलब वृद्धि से पहले तीनों कक्षा में कितनी संख्या थी छात्रों की? तो पहले कितना संख्या था? तो पहले संख्या बराबर, तो 6 4 10 और 9 कितना हो गया जी? 19, ठीक है। वृद्धि से पहले कितना था संख्या अनुपात में? 6 4 10 9 19। अनुपात 1 का वैल्यू 4 तक गुने 4, तो 19 चौक 76। तो कुल कितना संख्या था विद्यार्थी की जी वृद्धि से पहले? तो 76। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है, तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या थी। देखिए जो क्वेश्चन अभी बताया सेम टाइप है। देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए यह पहला कक्षा है, यह दूसरा है और यह
तीसरा है। तो पहले कितना विद्यार्थी था इसमें, पहले कितना था जी, देखिए मतलब पहले था 2:3:5, 2:3:5। अब कितना हो गया, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब हो गया 4:5:7। ठीक है, तो अनुपात में कितना बढ़ा, तो 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो अनुपात में बढ़ा जी, अनुपात 2। और अंक में मतलब संख्या में कितना बढ़ गया, तो 40। कितना बढ़ गया, 40। तो 2 से 20 मतलब अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया, 20। तो कह रहा है मतलब प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो प्रारंभ में संख्या, तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या 3 2 5 और 5 10, और अनुपात 1 का वैल्यू 20, तो 20 से गुना कर दिए, तो कितना रहा होगा जी, 200। कितना रहा होगा, 200। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए यह एक संख्या और यह दूसरा संख्या है, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है जी, 2:3। ठीक, अब कह रहा है मतलब यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। 4 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 5:7। 5:7। तो हमको पूछ रहा है तो उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ 5 में से 2 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है जी, 3, और 7 में से 3 घटा रहे हैं तो 4, तो दोनों डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। तो इसको हम 4 और इसको 6, 2 से गुना कर दिए, लिख दिए, कोई दिक्कत। अब डिफरेंस देखिए मेरा समान है, अनुपात 1 और अनुपात 1। अब जरा यहाँ देखिए, तो मतलब कितना जोड़े थे, मतलब 4 जोड़े थे, अंक में कितना जोड़े थे, 4, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया जी, 4। तो हमको पूछ रहा है कि दोनों संख्या का अंतर, दोनों संख्या का अंतर, तो इसीलिए संख्या का अंतर, संख्या का अंतर। अब अंतर देखिए, संख्या का अंतर क्या हो जाएगा, तो 6 में से 4 गया तो 2, अनुपात 2, और अनुपात 1 का वैल्यू 4, तक गुने 4, तो कितना अंतर होगा जी, 8। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं के बीच 11:15 का अनुपात है। देखिए 2 गो संख्या दिया हुआ है, 1 और 2, इसके बीच क्या अनुपात है, 11:15। 11:15। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ने पर नया अनुपात 11 क्या हो जाता है जी, 13 हो जाता है। इस संख्या में हम 22 जोड़ते हैं ना, तो अनुपात क्या हो जाता है, 11:13 हो जाता है। तो कह रहा है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो दोनों संख्या का योग। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ तो घटाते हैं तो यहाँ 0 आ जाता है और यहाँ 2 आ जाता है, इसको पहले बैलेंस कर लीजिए। इसको 2 से गुना कर लेंगे तो 11 दूना 22 अनुपात, और 13 दूना 26, 13 दूना 26। बात समझ रहे हैं, 2 से गुना कर लिए, 11 दूना 22 और 13 दूना 26। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब डिफरेंस पता करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए तो 26 में से 15 गया था, अनुपात 11, और यहाँ भी अनुपात 11, यह दोनों बैलेंस है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो अनुपात 11 का वैल्यू कितना हो गया, 22, क्योंकि 22 जोड़ने के बाद यह रेशियो आया है, तो 11 दूना 22, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब हमको कह रहा है तो संख्याओं का योग है, संख्याओं का योग है, तो इसीलिए संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग, यह दोनों संख्या का योग कितना है जी, 15 और 11 जोड़ दीजिए तो 5 1 6 1 1 2 26, तो अनुपात 26। तो अनुपात 1 का वैल्यू 2, तो गुने 2, तो 26 दूना कितना हो जाएगा जी, 52। तो इस दोनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, 52। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।